फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सीआरएस? सीआरएस मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, इट्स अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो आपकी फाइल को एसेस करता है, आपकी फाइल को स्कोर देता है और उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक देता है इन द एक्सप्रेस एंट्री पूल में। फर्स्टली, आप जहाँ भी वर्क कर रहे हो, जिस एम्प्लॉयर के पास वर्क कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, आप अपने एम्प्लॉयर से बात करो कि उसका बिजनेस एलएमआई अप्रूव्ड है। अगर उसका बिजनेस एलएमआई अप्रूव होता है, आप उससे मांगो कि मुझे एलएमआई डॉक्यूमेंट दे दो। उससे आपका जो सीआरएस स्कोर में पॉइंट्स में 50 पॉइंट्स आपके ऐड हो जाते हैं एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। चाहे आप प्रोविंशियल में आप फाइल लगा रहे हो, चाहे आप एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगा रहे हो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। अपने एम्प्लॉयर से बात करो। गवर्नमेंट की फ़ीस तो लेगा ही लेगा, लेकिन वो आपसे अलग से भी फ़ीस लेगा, मतलब वो पैसे चार्ज करेगा और एलएमआई बेचा जाता है। दैट्स अ रियलिटी। आपको कोई भी फ्री में एलएमआई नहीं देता। आपके नोन में हो, कॉन्टैक्ट में हो, तब आपको मिल सकता है, अदरवाइज यू हैव टू बाय एलएमआई। सेकेंडली, इम्प्रूव योर स्कोर बाय स्कोरिंग अ गुड मार्क्स इन आईएलटीएस जनरल और सेल्फ प्रिपेयरिंग। जितना बेटर स्कोर आएगा, जितना अच्छा स्कोर आएगा, उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। सो ट्राई टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशंस, ट्राई टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करो एंड यू विल स्कोर अ गुड मार्क। 4 या 5 पॉइंट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, बट इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द पीएनपी। प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एक एक पॉइंट की वैल्यू होती है। एंड साथ ही साथ, इफ़ यू लव लैंग्वेज, आई वुड एडवाइस यू लर्न फ्रेंच। फ्रेंच आपको काफ़ी हेल्प करती है पार्ट टाइम जॉब्स में, फुल टाइम जॉब्स में, वर्क फ्रॉम होम या फ्रीलांसिंग भी वर्क कर सकते हो, पढ़ा भी सकते हो। एंड आपको फ्रेंच हेल्प करेगी इन टर्म्स ऑफ पीआर में भी। हर प्रोविंस की अपने अपने पॉइंट्स, अपने अपने स्कोर होते हैं और एक्सप्रेस एंट्री में भी इसका अलग सा रेट होता है, अलग सा स्कोर होता है। तो आई वुड एडवाइस यू लर्न फ्रेंच। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन एवरी वे, क्योंकि कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। एंड कुछ भी सीखोगे आपको बेनिफिट ही देगा, आज नहीं तो कल। कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है। लर्न इट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। डजंट मैटर, अभी फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन बाद में आपको बेनिफिट देगा ही देगा। आपको एग्ज़ाम देना होता है टेफ का, टेस्ट डिवोल्यूशन द फ्रांसिस, या कोई एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है। आपको इस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपको अच्छा स्कोर मिल जाएगा। आपको आराम से पीआर में भी बहुत हेल्प करता है, चाहे वो पीएनपी में हो, चाहे वो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर हो। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे बहुत मैटर करती है। जितनी ज़्यादा आपकी हाई क्वालिफिकेशन होगी, उतना आपके लिए बेटर होगा, उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैचलर डिग्री आपके पास है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आपको 23 पॉइंट्स मिलते हैं। एक्सप्रेस एंट्री में इसके पॉइंट्स अलग होते हैं, अलग इसका स्कोर होता है। अगर आप पीएनपी में फाइल करते हो, हर प्रोविंस में डिफरेंट स्कोर होता है। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, जितनी हाई क्वालिफिकेशन होगी, उतने ज़्यादा पॉइंट्स आपके पास होंगे। पास में आपके पास जितना एक्सपीरियंस होगा, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उतना ज़्यादा आपका स्कोर होगा, उतना आपको स्कोर ज़्यादा मिलेगा। एंड साथ ही साथ इसमें आपकी एज भी मैटर करती है। अगर आपकी एज 22 से 34 के बीच में है तो आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं, आपको स्कोर ज़्यादा बनेगा। एंड साथ ही साथ अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो कैनेडियन एजुकेशन भी बहुत मैटर करती है, तो आपको उसके भी पॉइंट्स ऐड होते हैं, तो वो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपको मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आप कनाडा में स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, चूज़ योर प्रोविंस वेरी वाइजली। ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे पीआर मिलना बहुत ईजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहाँ पे मिनिमम स्कोर बहुत कम जाता है, लाइक सस्कैचुआन, मैनिटोबा, अल्बर्टा, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया। ऐसे प्रोविंस में जाओगे जहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं, यहाँ पे सीआरएस स्कोर काफ़ी हाई जाता है, जहाँ पे पीएनपी में स्कोर काफ़ी हाई जाता है, लाइक ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया या क्यूबेक प्रोविंस में। वहाँ पे आप सिर्फ स्टडी करोगे, वहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको एट द एंड आपको किसी और प्रोविंस में ही मूव होना होगा, या अगर आप उस प्रोविंस में जाते हो, अगर आप कंस्ट्रक्शन में वर्क करते हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, तब बेनिफिट है। अगर आप कैटेगरी ए बी ओ में वर्क करते हो, आपकी पोजीशन है जॉब की कैटेगरी नॉक कोड ए बी ओ में आता है, तो बेटर है, तो फ़ायदा है। अदरवाइज़ कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। यू जस्ट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम, वेस्टिंग ऑफ योर मनी, और कुछ नहीं है। आपको उसके बाद धक्के खाने पड़ेंगे। यू हैव टू मूव टू डिफरेंट प्रोविंस। सो इट्स बेटर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऐसे प्रोविंस में जाओ जहाँ पे पीआर मिलना ईजी है। एटलीस्ट अगर आपको 2 महीने 3 महीने बाद भी नौकरी मिले, एटलीस्ट आपके पास एक सेटिस्फैक्शन होगी, कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरे को पीआर तो यहाँ पे आराम से मिलेगा। एंड डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट एंड एजेंट। अपने तरफ से रिसर्च करो, समझो क्या करना चाहते हो, कौन सा कोर्स लेना चाहते हो, ऐसा कोर्स लो जिसकी वैल्यू हो, एंड लर्न स्किल्स एज मच एज यू कैन। अदरवाइज आपको ना जॉब मिलेगी, ना अपना एक्सपेंस निकाल पाओगे। सो दिस इज द डिफरेंट वेज दैट यू कैन इम्प्रूव एंड यू कैन इंक्रीज योर सीआरएस स्कोर। आप चाहे सीआरएस फेडरल लेवल पे लगाओ, एक्सप्रेस एंट्री पर लगाओ, या पीएनपी में मीन्स प्रोविंशियल प्लान पे लगाओ, इट डिपेंड्स अपॉन यू। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, दोनों में लगाओ, इस पे नंबर जल्दी आ जाए उतना बेटर है। बट अपने प्रोविंस को ऐसे चूज़ करना भी पीआर मिलना बहुत ईजी है, क्योंकि ऐसी जगह जाओगे ना, एटलीस्ट आके पे सेटिस्फैक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे
ओवरऑल हर जगह देखो जॉब अपॉर्चुनिटी तो वैसे भी नहीं है, नौकरी तो वैसे भी नहीं है। नौकरी आप तभी आपको मिल पाएगी जब आप अपॉर्चुनिटी को खुद क्रिएट कर पाओगे और आपके पास लाइसेंस सर्टिफिकेट होगे, और तभी आप कर पाओगे जब आपके पास स्किल्स होगी, आपके पास नॉलेज होगी, जब एडजस्टेबल होगे, जब आप मल्टी टैलेंटेड होगे। तो यहाँ पे आपको सारे काम खुद ही करने होते हैं। एंड एट द एंड इफ़ यू हैव अ ट्रेड लाइसेंस, ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास है, आपको सीधा आपको 600 पॉइंट एक्सप्रेस एंट्री मिल जाते हैं। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द टर्म्स ऑफ पीआर, इन टर्म्स ऑफ जॉब ऑल्सो। अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट मींस अगर आप किसी इंजीनियरिंग फील्ड में हो, या आपके पास कोई प्लम्बर का लाइसेंस है, या मैकेनिक का, डिजिटल मैकेनिक का हो गया, कारपेंट्री का हो गया, इलेक्ट्रीशियन का हो गया, या हेयर स्टाइलिस्ट का हो गया, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ इनकम ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ पीआर ऑल्सो। पीआर में तो आपको आराम से सीधा आप एलिजिबल हो जाओगे, आपको पीआर तो आराम से मिल जाएगा, चाहे आप पीएनपी में फ़ाइल लगाओ या एक्सप्रेस एंट्री फ़ाइल लगाओ, आराम से आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ही एडवाइस करूँगा, इफ़ यू आर कमिंग, या आप ऑलरेडी होम कंट्री में हो, कनाडा में आने वाले हो, इन सारी स्किल्स को अपनी होम कंट्री से सीख के आओ, यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करो, यहाँ पे आके लाइसेंस सर्टिफिकेट लो, यहाँ पे आके इस कोर्स में एनरोल हो, उसके बाद इन चीज़ों को वर्कआउट करो, उसके बाद लाइसेंस लो, सर्टिफिकेट लो, एंड यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर द पीएनपी या एक्सप्रेस एंट्री के लिए। दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर द पीआर। पीआर आपके हाथ में होगा। And at the end, I would say, if you have any question regarding anything, just comment in the comment section. And if you have any question, and if you want a mini session 1-to-1, just DM me on the Instagram. Nominal fees you have to pay. Tab tak le, goodbye and have a good day.